हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आज की इस छोटी सी वीडियो में आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट जानकारी देंगे। बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं ट्रिपल सी एग्जाम को लेकर, तो आप सभी के हर सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप सभी को बता दें, जैसा कि आपको पता भी है, कल से आप सभी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला सवाल रहेगा कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल प्रश्न आपके ट्रिपल सी एग्जाम में कितने आते हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं। इसके अलावा आपको एग्जाम में कितना समय मिलता है, टोटल टाइम एग्जाम में कितना मिलता है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट और बच्चों को काफी कंफ्यूजन है कि सर माइनस मार्किंग होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है, या फिर ट्रिपल सी फरवरी में माइनस मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा, तो इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको एग्जाम के समय क्या आईडी लेकर जाना है, आईडी प्रूफ आपको क्या लेकर जाना है जब भी आप एग्जाम सेंटर पर जाएं, ठीक है। दूसरा, पेपर का जो लैंग्वेज है वो क्या होता है, यानी कि पेपर किस लैंग्वेज में आपके सामने होगा, ठीक है। तो ये सभी सवाल हैं आज की इस वीडियो में। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं आपके एग्जाम में। तो आप सभी को पता है टोटल जो प्रश्न आते हैं वो 100 आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टोटल जो समय मिलता है, अब जो 100 प्रश्न आते हैं उनको करने का समय कितना मिलता है, 90 मिनट का समय मिलता है। 90 मिनट का मतलब आप बोल सकते हैं 1.5 घंटे का समय मिलता है। कितना, 1.5 घंटे का समय मिलता है टोटल आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। एक चीज और आपको यहां पे ध्यान रखनी है, अब जैसे क्या होगा, और हमने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है कि ट्रिपल सी का एग्जाम कैसे देना है, तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपको एग्जाम देना है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आपके सामने जैसे एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी होगा, दूसरा नीचे फिर हिंदी में भी होगा। मींस एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। उसके बाद नीचे यहां पर आपके ऑप्शन होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया होगा, दूसरा ऑप्शन यहां पे दिया होगा, तीसरा, 4, ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। अब आपने हिंदी में पढ़ लिया, अगर आपको समझ नहीं आया तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में समझ नहीं आया तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको लगा कि यहां पर हमारा मान लिया बी ऑप्शन करेक्ट है, तो यहां इस साइड में आपको क्या होंगे, ऑप्शन टिक करने के लिए दिया होगा। इसमें 4 ऑप्शन यहां पे भी दिए होंगे ABC करके, ठीक है। तो वहां पर आपको टिक करना होगा, वहां पे टिक करेंगे, उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो और एक चीज क्या है कि एक क्वेश्चन करने के लिए कम से कम आपको 30 सेकेंड का समय देना होगा, यानी कि 30 सेकेंड का समय एक क्वेश्चन पर देना होगा, ठीक है। 30 सेकेंड से पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर नहीं जा सकते हैं। 30 सेकेंड से ज्यादा चाहें तो समय ले सकते हैं, है ना। अगर आप 30 सेकेंड में नहीं कर पा रहे हैं तो 30 सेकेंड से ज्यादा भी समय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं कि आप आए और फटाफट आपने टिक लगाया और नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले गए, तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए समय मिलेगा आपको, यानी कि 30 सेकेंड से पहले आप नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं। उसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद करना है। ज्यादा समय ले सकते हैं बट ज्यादा समय आपको लेना नहीं है, नहीं तो फिर पेपर आपका छूट जाएगा, क्योंकि टाइम फिर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको केवल। तो ये चीज कंफर्म हो गई है टाइम कितना होता है। इसके बाद में बहुत सारा आप सभी के अंदर कंफ्यूजन है कि माइनस मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा, तो आपको बता दें भाई अभी कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर अभी माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको नहीं घबराना है, माइनस मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। जो पता है वो भी करना है और जो नहीं पता है उसको भी करना है, ठीक है। जो नहीं पता है उसका आंसर कैसे करना है इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। कोशिश करेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो यहां पर कोई भी आपकी माइनस मार्किंग नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आईडी प्रूफ आपको क्या लेकर जाना है, तो सबसे क्योंकि आप सभी के पास आधार कार्ड होता है तो आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना DL यानी कि जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस से बोले जा सकते हैं, बट आधार कार्ड सभी के पास होगा तो आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है। दूसरा, वहां पर आपको एक तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा, जब आपने प्रिंट किया होगा तो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद में आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड सभी को लेकर जाना है। इसके बाद में आपको मास्क अपना लेकर जाना है, मीन्स मास्क पहन कर जाना है, वहां पर बिना मास्क के आपको नहीं जाना है, मास्क आपको लेकर के जाना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि सर मोबाइल फोन लेकर जाएं या फिर ना लाएं, ठीक है। तो भाई आजकल सभी के पास मोबाइल फोन है और बिना मोबाइल फोन के तो आप कहीं जा ही नहीं सकते हैं, है ना।
तो मोबाइल फ़ोन तो आपको ले जाना ही है, बट अगर ना चाहें ले जाना तो नहीं ले जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत ज़रूरी हो गया है ना, तो आपको ये इसको साथ ले जाना ही होगा मुझे लगता है। और या तो आप किसी को साथ में ले जाइए, उसको आप दे दीजिए जब तक आप एग्जाम दें, तब तक मोबाइल फ़ोन उसके पास रहेगा। या फिर आप एग्जाम सेंटर पर भी मोबाइल फ़ोन को जमा कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए व्यवस्था होती है और मोबाइल फ़ोन जो होते हैं वो वहाँ पर वो जमा कर लेते हैं। और आपका एग्जाम जैसे ही फिनिश हो जाता है उसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन आपका वापस कर देते हैं, ठीक है। तो जब मोबाइल फ़ोन वहाँ पर वो जमा करेंगे उसके बाद कुछ आपको प्रूफ दे देंगे, ठीक है। और बस जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन दोबारा से मिल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल फ़ोन आप वहाँ पर भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये पॉइंट रह गया है कि पेपर का लैंग्वेज कैसा होता है। तो आपको बता दिया हमने, पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, बट कई बार ऐसा पिछले एग्जाम में देखा गया है कि पेपर केवल और केवल इंग्लिश में ही आया, हिंदी में नहीं आया। बट उसमें क्या था, कुछ एरर था, वो कुछ सेंटर की एरर थी, वहाँ पर हिंदी में आ नहीं रहा था, बट हिंदी में क्या है डॉट 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 आ रहे थे ऐसे करके, तो वो कुछ एरर आ रहा था वहाँ पर। बट पेपर अब क्या होता है आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। आप किसी में भी समझ सकते हैं और किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी आप सभी अपने सवाल, अपने क्वेश्चन जो भी आपको याद रहे वो हमें ज़रूर भेजें। और क्वेश्चन आप हमें कहाँ भेज सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आप हमारी है info.cccbyfistudy, ठीक है, @gmail.com। आप यहाँ मुझे मेल कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में याद रहें वो क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं। भले ही आपको ऑप्शन ना याद रहें, बट आपको जो भी आपने आंसर किया हो अगर याद है तो उसे भेज सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436, ठीक है, 9452299436 पर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम आपके क्वेश्चन ले लेंगे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। और अगर कोई भी इसके अलावा आपका सवाल शेष रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप सभी को बता दें, आज भी आप सभी के लिए एक CCC का मॉडल पेपर होगा, तो आप उसे करें। और इसका जो क्लास का समय होगा वो 8:30 PM पर होगा, ठीक है, 8:30 PM पर, यानी कि रात्रि 8:30 बजे क्लास आपको मिलेगी, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वहां पर भी आपको एक और CCC का मॉडल पेपर मिलने वाला है। सभी उस क्लास को देखें। और इससे पहले जो भी हमने प्रीवियस क्लास कराए हैं आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस क्लास बहुत सारे आपके लिए हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पर सभी डिस्कस किए हैं, तो वो पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.cccbyfistudy.com पर देते रहें। वहां पर बहुत सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में हैं, तो वहां से आप अपने मॉक टेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।